आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इनका हमें पता है कि ये क्या होते हैं कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होता है तो ये किस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये अल्कोहल्स हैं। आर मीन अल्काइल ग्रुप और इसके साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो अल्कोहल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, कि उनमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी के लिहाज से हम अल्कोहल को नंबर एक डिवाइड कर सकते क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ALCOHOLS। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होती हैं? मोनो कहते हैं सिंगल और हाइड्रिक मीन यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक मौजूद है। इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे CH3OH। ठीक है, ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी CH3 मिथाइल और सॉरी METHYL होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको ठीक करके लिख लेता हूँ METHYL मिथाइल अल्कोहल ALCOHOL, यानी ये अल्काइल ग्रुप है और OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने लिखा है मिथाइल अल्कोहल। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से और भी हमारे पास एग्जांपल हैं। हम यहाँ पे फर्ज किया मिथाइल अल्कोहल की जगह फर्ज किया हम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लें, तो वो भी क्या है, उसमें भी एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। सो ये भी क्या है, ये भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है C2H5OH। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इथाइल अल्कोहल और उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि इथाइल अल्कोहल, और ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमने पहली जो क्लासिफिकेशन में पहली जो टाइप पढ़ी वो पढ़ी जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हमने देखा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों तो उन अल्कोहल्स को हम किस तरह से देखते हैं, उनको हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। फर्ज किया दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मौजूद हों, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। मैं इसकी जो है वो एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारे पास है CH2 और यहाँ पे होगा OH, इसी तरह यहाँ पे भी होगा OH। ठीक हो गया जी। तो ये जो है ये डायोल है, या फिर हम कहते हैं ये क्या है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। और इसमें हम जो नेमिंग अगर हम इसकी करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम इसका नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल ETHYLEN इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और सॉरी ग्लाइकोल के भी मैं स्पेलिंग ठीक करके लिख लूँ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हमारे पास आ गया जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह से जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है, मैं यहाँ पे उसकी भी एग्जांपल दे सकता हूँ। और मैं बल्कि यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे लिखूँगा और इधर मैं CH2 लिख लूँगा और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम कि यहाँ से OH जो है वो हटा लेंगे और हम यहाँ OH जो है वो इधर लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ ट्राई मिथाइलिन METHYLEN मिथाइलिन ग्लाइकोल GLYCOL। आगे जब हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे अल्कोहल का तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसकी नेमिंग भी। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे इसकी नेमिंग में बात की है कि इसका क्या नाम है ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो है ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब हम बात करेंगे जी अगर हम बात करें यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, जिसमें तीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा यानी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम इसे कह सकते हैं, या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। फर्ज किया यहाँ पे मैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कह देता हूँ, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 3 हम बात कर रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी तीन ग्रुप मौजूद हो सकते हैं।
3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2OH, CH2OH और CH2OH। यहाँ पे एक H लेस होगा, ठीक है, ये मैंने गलत लिख लिया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। CHOH और CH2OH, ये है जी ग्लाइसरॉल। इसको हम क्या कहते हैं जी? ग्लाइसरॉल, GLYCEROL, ग्लाइसरॉल, ठीक है। ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और इससे ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये तो कुछ एग्जांपल थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से कि अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 होंगे तो उसको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और 3 होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मगर अब हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो हैं इनको भी फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इनको फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और स्टडी करेंगे कुछ इसकी भी एग्जांपल कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए एक जनरल सा फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। CnH2n+1, ठीक है, +1। जिस तरह से अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, तो इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पे +2 की जगह हम +1 करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे लगा लेंगे OH, चूंकि OH जो है वो अल्कोहल का जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये पार्ट आ गया, या फिर हम इसको ROH लिखते हैं जैसा कि हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इससे पहले। तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है जी प्राइमरी अल्कोहल के प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में, SECONDARY, सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर आगे फर्दर जो है हम देखते हैं टर्शरी अल्कोहल, TRTIARY, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो दे सकता हूँ जी किस तरह से, जैसे हमारे पास है जी फर्ज किया इथेनॉल है CH3CH2OH, या फिर हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं जी? इथाइल अल्कोहल, AlCOHOL। इथाइल अल्कोहल जो है ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ, ये आगे फर्दर एक और कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल लें तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम इस तरह से देखते हैं कि CH3CH और CH, और यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं OH, ठीक हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो यानी इस कार्बन के साथ, सेंटर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसको अगर हम देखें तो फर्दर 2 और कार्बन एटम्स के साथ जो है वो अटैच है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है जी? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसकी अगर हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो हम इसको कह सकते हैं जी प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, AlCOHOL, प्रोपाइल अल्कोहल। और साथ चूंकि एक कार्बन को छोड़ के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आइसो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टर्शरी अल्कोहल क्या होती हैं कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर जो है वो मजीद 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, यानी COH। अब ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ये आगे डायरेक्टली मजीद 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, जैसे इस तरह से ये मैंने लिख लिया CH3। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। और इसे हम इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इसको हम किस तरह से नाम इसका लिख सकते हैं कि टर्शरी, यहाँ पे हम लिखेंगे टर्शरी, टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, AlCOHOL, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास आ जाता है
टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जब हम फर्दर जो है वो क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने देखा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ, वो फर्दर एक और कार्बन के साथ अटैच है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर दो और कार्बन आइटम के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाती हैं। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल में हमने देखा कि जो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर तीन और कार्बन के साथ जो है वो अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। तो ये थी जी अल्कोहल की क्लासिफिकेशन जो कि आज हमने स्टडी की। हमने यहाँ पे बात की ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की और फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन स्टडी की।